बाराती तो दो तरह से निकलेगा, एगो सज धज के निकलेगा, एगो केस मुकदमा में निकलेगा। दोनों का बाराती सेम होता है। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। तो आप लोग को हम ये संदेश देना चाहते हैं, कोई भी है यदि माता पिता के अगेंस्ट जाते हैं तो उसको भविष्य में बहुत दुख झेलना पड़ता है। और होली इसलिए हम लोग मनाते हैं क्योंकि एक दूसरे को भाईचारा निभाने के लिए आप एक दूसरे के सहयोग करते हैं, आपका भी कोई सहयोग करता है। आप सबसे बड़ी बात है अपने फैमिली में सबसे पहले अपने माता और पिता का व्यवहार करना चाहिए आप लोग को। और उसके अलावा आप करते हैं तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है अपने माता पिता को छोड़ के कोई अपना व्यवहार खो देता है। जैसे सबसे पहले आप माता पिता का ही मूल कर्जदार हैं, क्योंकि आपके माता पिता ने आपको परवरिश किए हैं, आपको अभी शुरू जीरो लेवल से आपको जीरो से हीरो बनाया। ठीक है, आप उनके साथ कितना साल रहे। कोई देखिएगा किसी का भी शादी होता है तो कम से कम देखिएगा 21 से 25 के बीच में लगभग में हो जाता है, उससे ज़्यादा में भी होता है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिएगा आजकल ट्रेंडिंग में कहीं कहीं भाग के कोई शादी कर लेते हैं, तो ये सबसे गलत बात है और अपने माता पिता के अगेंस्ट चले जाते हैं। उसको कभी सुख और चैन से ज़िंदगी नहीं बीतता है। ये कहानी कब तक घटित होता है ये घटना, जिसका एज देखिएगा 16 से लेकर के और 20 के एज में खास करके लड़की के साथ ये प्रॉब्लम आ जाता है। 21-22 के बाद लड़की को मैच्योरिटी एक तरह से उसको लड़की को सोचन शक्ति आता है। ठीक है, तब तक में 16 से 20, 21, 22 तक में ये काम कर लेते हैं और माता पिता के अगेंस्ट चल जाते हैं। तो माता पिता के जो अगेंस्ट गए हैं वो कभी सुख चैन से नहीं रहता है। तो आप लोग को हम ये संदेश देना चाहते हैं, कोई भी है यदि माता पिता के अगेंस्ट जाते हैं तो उसको भविष्य में बहुत दुख झेलना पड़ता है। क्योंकि आप देखिएगा कहीं भी बहुत पैसा हो जाता है, किसी को बहुत पैसा, बहुत पैसा वाले मिल जाते हैं, लेकिन उसके माता पिता चाह लेंगे तो वो कभी उसको अपने घर में नहीं आने देंगे। क्योंकि आपको जीरो से लेकर के 17, 18, 19, 20 जो भी है वो आपको खिलाए पिलाए सभी भरण पोषण किए। यदि जीरो से 21 साल का रिश्ता आप भूल सकते हैं तो दूसरे को भी भूल सकते हैं कि नहीं। तो 2-4 दिन के लिए कोई बहक जाता है तो ये गलत चीज़ है। ठीक है, कोई भी पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता आप किताब पढ़ लिए, कॉपी से पढ़ते गए, अपना व्यवहार ही खो दिए। ठीक है, ये कौन करता है ये काम? जो करता है जिसको बुद्धि नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है। अनपढ़ में भी कोई मूर्ख समाज आ जाएगा। यहाँ पे एक कहीं पे एक मान के चलिए किसी का मैरिज हो गया और यहाँ पे ये अगेंस्ट जाके कोई मैरिज कर लिए, यहाँ पे कोई पॉजिटिव में कर लिए। ठीक है, आपको करना नहीं करना, अपना फैमिली को मिला के कर लीजिए। तो ये क्या हम ये इसलिए बताने जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं देखते हैं बहुत घटना जो होता है गलत कर बैठता है कम एज में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका सबसे शैक्षणिक योग्यता खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाराती तो दो तरह से निकलेगा, एगो सज धज के निकलेगा, एगो केस मुकदमा में निकलेगा। दोनों का बाराती सेम होता है, लेकिन ये केस मुकदमा जिंदगी भर चलेगा, लेकिन ये अरेंज जो रहता है वो सज धज के निकलता है। उसका मान सम्मान, इसका प्रतिष्ठा हनन ही होगा और इसका प्रतिष्ठा हमेशा बढ़ते ही रहेगा। तो इसीलिए सभी को सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। यदि इसके बीच में कोई आ जाता है, ऐसा घटना भी हो जाता है, तो सबसे पहला गलती लड़का और लड़की का होता है। क्यों होता है? यदि इसके अगेंस्ट जाता है तो कोई बीच में जो आता है पानी मारने वाला, वो क्या करेगा, हम तुमको बचा दिए, हम तुमको बचा दिए। बचाया कोई नहीं। देखिए लड़की लड़का को होना चाहिए। अब क्या होता है, भाग के शादियों कर लेंगे, तब कहेगा कि हमको 10 कट्ठा जमीन दे दो, पैसों दे दो। तो ये कौन होता है? ये उस लड़का का काम होता है जो नालायक होता है। माता पिता के अगेंस्ट चल जाना बहुत गलत काम है। यदि हम इसलिए नालायक इसलिए कह रहे हैं, नालायक का मतलब क्या? आप शिक्षित हैं तो सोच समझ के ना काम कीजिएगा। आप अपना अच्छा से व्यवहार बना के रखिए। जिंदगी को जीने के लिए सीखिए, जिंदगी को तबाह करने के लिए मत सीखिए। ठीक है, तो होली इसलिए हम लोग मनाते हैं, एक दूसरे को
एक दूसरे का साथ निभाने में। कोई माता पिता को बहुत दुख दे रहे हैं तो ये मत सोचिए हम माता पिता को दुख दे रहे हैं तो हमको बहुत सुख मिल जाएगा, आपको उसको बेचैनी ही रहेगा और जिंदगी भर रहेगा। देखिएगा यहाँ पे समाज जो बताए गलत कदम उठाता है उसको समाज सही तरीका से देखता है, कभी देखता है? आप लोग सोचे हैं? कभी नहीं देखता है। लेकिन जो व्यक्ति जिन्होंने अच्छा से एक दूसरे का भले जहाँ पे है खुश रहिए, कोई बड़ा भी आदमी होता है कोई छोटा भी आता है। अब मुकेश अंबानी से आप तुलना कीजिएगा तो क्या होगा, चींटी नजर आइएगा। झुग्गी झोपड़ी वाले से तुलना कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, कहिएगा उससे उसके अपेक्षा तो बहुत अच्छा है, ऐसा सोचिएगा कि नहीं? तो ये सोच के आप लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे ठीक है, अपने माता पिता को मान सम्मान दीजिए और एक दूसरे, अब ऐसा नहीं सो माता पिता को छोड़ के अपना दूसरे का बात सुन रहे हैं, कोई नहीं। माता पिता से बढ़ के कोई नहीं है। आप हैं, माता पिता आपको जिंदगी जीने के लिए सिखाते हैं। माता पिता जो है आपको माता पिता के साथ छोड़िएगा तो समझिए तबाह हो जाना है, ठीक है? कोई कहता है हम ये कर देंगे वो कर देंगे तो वो तत्क्षण के लिए करता है, एक तरह से वो रेंगता है। गंदा जब नाली में गंदा नाली में कीड़ा जो फरता है तो वो धीरे धीरे ज़्यादा ही हो जाता है। तो एक तरह से समाज के लिए गंदा कीड़ा की तरह वो पनपता है। एक गलती करता है दूसरा भी कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है, तैयार होता है कि नहीं? तैयार हो जाता है कि नहीं? इसीलिए ये घटना कोई करता है तो समाज कहीं पे सुनते हैं तो उससे उस व्यक्ति से बहुत दूर होके रहिएगा, नहीं तो कभी न कभी यदि कीचड़ में ढेला मारिएगा तो छिटका जरूर पड़ेगा। तो यदि गंदा समाज में रहिएगा तो आप पे भी साइड इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए होली के शुभ अवसर पे आप लोग को हम ये चीज बताना चाह रहे थे, अपने माता पिता के अगेंस्ट को नहीं जाना है और अपने भाई बहन अपने फैमिली के साथ जुड़ के रहना है। कुछ क्षण के लिए दूसरे के प्रभाव में आके आप सोचिएगा हम सुख से रह जाएंगे तो जिंदगी आपका तबाह हो जाएगा। इसीलिए माता पिता जो कहते हैं उसका बात मानिए। कुछ क्षण के लिए दूसरे के प्रभाव में आके आप सोचिएगा हम सुख से रह जाएंगे तो जिंदगी आपका तबाह हो जाएगा। इसीलिए माता पिता जो कहते हैं उसका बात मानिए और आपका जिंदगी बहुत ही सफल होगा और आपके जिंदगी में सहयोग जरूर करेगा। चोरी छुपी करेगा लेकिन चोरी छुपी करके भी आपको मदद कर देंगे आपके माता पिता। लेकिन दूसरा एक तरह से दूसरे के साथ जाइएगा तो समय आने पर ऐसा लात मारेगा कोई बचाने वाला नहीं आएगा। वो समय समय का खेल होता है, ठीक है? इसीलिए माता पिता के अगेंस्ट कभी नहीं जाना चाहिए।